अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ पोटैटो पाइट्स की, जो कि बहुत ही यूनिक से स्टाइल से हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े की झटपट बन के तैयार होती है। तो चलिए जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 आलू ले लिए, बॉईल कर लिया इनको सिंपल पानी में। अब हम इनको कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश करने से जो है वो गुठली नहीं कोई रहेगी, सारे अच्छे से हमारा जो है वो कद्दू मैश हो जाएगा। ये जी सारे मैंने कद्दूकश कर लिए हैं आलू। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये जी मैश किए हुए आलू हैं मेरे पास। ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन है, 1 अनियन है चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं लहसुन ऐड करूँगी। ये प्याज है मेरे पास चॉप किया हुआ, इसका मैंने पानी निचोड़ लिया था, पानी नहीं हम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर और नमक। बहुत ही यूनिक स्टाइल से हम बना रहे हैं, बहुत मज़े के ये तैयार होंगे, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। ये मैंने थोड़ा सा बचाया है, अगर ज़रूरत पेश आई तो मैं और डालूँगी। हमें एक थिक सा मिक्सचर चाहिए। ये जी मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैंने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। अब हम इसे शेप देंगे। ये मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया नीचे। अब हम इसको हाथों की मदद से एक अच्छी सी शेप देंगे। हम इसको चौरस शेप देंगे। ये देखिए मैंने सारा डो जो है वो सेट कर लिया। अब हम छुरी से कट लगाएंगे, सब एक जैसे लगाएंगे ताकि हमारी सारी बाइट्स जो हैं वो एक जैसी बन के तैयार हों। ये जी सारे कट लगा लिए। अब हम एक एक करके उठाएंगे और सबको हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे, शेप देंगे अच्छी सी चौरस। ये देखें चौकोर शेप दे दिया हमने। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। ये देखें हल्के हाथों से हम सब करेंगे। ये देखें इसी तरह हम सारी बनाएंगे। मैं आप लोगों को एक और बना के बता देती हूँ। ये हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए ये मैंने एक और ले लिया। इसको भी हम ऐसे हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से प्रेस करेंगे और सेट करते जाएंगे। ये मैं सारी इसी तरह बना लूँगी। ये देखिए जी ये सारी मैंने अच्छे से शेप दे ली है। अब हम इसके लिए हम एक वो लिक्विड सा तैयार करेंगे। ये मैंने मैदा लिया है हाफ़ कप, और हम पानी इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। हमें एक थिक सा लिक्विड चाहिए। ये देखें ये इस तरह चम्मच के साथ लगे, बस हमें इतना सा थिक चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो फिर नहीं लगेगा सही। ये देखिए जी ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है मैदे का वो है, और साथ में ब्रेड क्रम्स है। अब हम सबसे पहले एक बाइट उठाएंगे, उस पर अच्छे से हम ये लिक्विड लगाएंगे। अब हम इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर।
बहुत ही मज़े के क्रंची क्रंची ये बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जी, अब हम इसे एक और प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए, अब हम एक और बाइट उठाएंगे, उसको भी हम इसी तरह करेंगे। अब हम इसके ऊपर पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छे से कोट करेंगे ताकि सब जगह अच्छे से क्रम्स जो हैं वो लग जाएं। ये देखें, इसी तरह मैं सारे जो हैं वो बाइट्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए जी, तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये जी, मैंने ऑयल ले लिया डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाइट्स डाल देंगे सारी, जितनी एक दफ़ा डलेंगी बाकी हम दूसरी दफ़ा डाल के सारी फ्राई कर लेंगे। ये जी 3 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में अच्छे से हमारी बाइट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। ये देखिए जी, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन गोल्डन कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये जी सारी मैंने निकाल ली हैं प्लेट में। ये देखिए कितनी मज़े की हमारी बाइट्स जो हैं वो बन के तैयार हुई हैं। कितना प्यारा कलर आया। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।